अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोड़ों के दर्द में जो वजूहात हैं उनकी पहचान और जो बीमारियाँ जोड़ों को मुतासर करती हैं वो जोड़ के किन हिस्सों को मुतासर करती हैं उनकी पहचान करना है। तो सबसे पहले जो है हम जोड़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जोड़ क्या है। जोड़ में दो या दो से ज़्यादा हड्डियां हिस्सा लेती हैं और जोड़ के स्किन के नीचे जो है लेगामेंट्स होते हैं। लेगामेंट्स के नीचे जो है एक आर्टिकुलर कैप्सूल होता है। आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदरूनी साइड पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये एक फ्लूइड पैदा करती है जो इस कैप्सूल के अंदर जो है भरा होता है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। दोनों हड्डियां जो जोड़ों में हिस्सा ले रही हैं उनके दरमियान में एक नरम हड्डी की तह जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं उसकी एक डिस्क होती है। ये जो जोड़ के हिस्से मैंने बताए यही बीमारियों के दौरान जो है मुतासिर होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इन हिस्सों पे कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो अटैक कर रही हैं और उनको हम किस तरह दुरुस्त करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि जोड़ों के दर्द की कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जोड़ मुतासर होते हैं। जोड़ों को मुतासर करने वाली कई एक वजूहात हैं जिनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे अहम हैं वो ये हैं। नंबर 1 गाउट है, नंबर 2 रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, नंबर 3 पे जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस है और नंबर 4 पे जो है वो बैक्टीरियल आर्थराइटिस है और नंबर 5 पे जो है वो है इंजरी और नंबर 6 पे जो है वो है रूमेटिक फीवर। अब हम समझते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है और जोड़ का कौन सा हिस्सा पकड़ा जाता है, और रूमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है और इसमें कौन सा जोड़ का हिस्सा जो है वो मुतासर होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है वो हम गाउट को समझते हैं। गाउट के अंदर असल यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो जोड़ के अंदर मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट होते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सोजिश और इन्फ्लेमेशन शुरू होती है और दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि गाउट के अंदर जो है वो यूरिक एसिड बढ़ेगा और उसकी वजह से जो क्रिस्टल जोड़ के अंदर जमा होंगे उससे जोड़ के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। अब हम देखते हैं कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस में कौन से जोड़ का हिस्सा जो है वो मुतासर होता है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस दरअसल एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि जो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है हमारी बॉडी की हिफाजत कर रहा होता है, जब कोई फ़ॉरेन बॉडी हमारे जिस्म में दाखिल होती है, जिस तरह बैक्टीरिया वायरस है, तो हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो इस फ़ॉरेन बॉडी को और हमारे हेल्थी टिश्यू को पहचान करने में जो कंफ्यूज होता है और वो दोनों को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ तो बहुत सी हैं, लेकिन ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस में जो है हमला जोड़ के जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उस पे होता है, ये इसको जो है डिस्ट्रॉय करती है। अब हम इस तरह गाउट को और रूमाटॉइड आर्थराइटिस को आपस में फ़र्क मालूम कर सकते हैं कि गाउट में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से उसके अंदर क्रिस्टल जमा होंगे और रूमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो है वो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो मुतासर होगी। इसी तरह फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारी एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी ये उम्र के साथ आएगी। ये भी जोड़ों की बीमारी है, ये बड़ी उम्र के लोगों में होती है, इसमें छोटे बच्चे शामिल नहीं होते। अगर कोई कम उम्र मरीज़ आता है तो उसकी हिस्ट्री में टीबी और साइकोसिस होगा। टीबी और साइकोसिस ये जो है वक्त से पहले ही बीमारियां ले आती है और कम उम्र में ही बीमारियां जो है वो आती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अब हम देखते हैं कि ये जोड़ के कौन से हिस्से पे हमला करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है आमतौर पर जो दो हड्डियों के दरमियान नरम हड्डी की एक डिस्क होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ये
कार्टिलेज इसमें टूट फूट का शिकार होती है और जोड़ जो है मुतासर होता है और उसमें दर्द शुरू होता है। इसी तरह बैक्टीरियल जो आर्थराइटिस है उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया हमलावर होता है जोड़ पे, और जोड़ जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और सोजिश आती है, उसके अंदर पानी भरा होता है और वो गर्म होता है और उसके अंदर दर्द होता है। तो ये बैक्टीरियल आर्थराइटिस है। इसमें हम ये करेंगे कि जोड़ से थोड़ा पानी निकाल कर सिरंज से इसका जो है वो कल्चर करवाएंगे, जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद जो है वो है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में क्या है, इसकी कहानी थोड़ी सी बाकी डिजीज़ से अलग है। इसमें एक बैक्टीरिया है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ये हमलावर होता है, लेकिन मरीज़ आपको ये बताएगा कि पहले मेरा गला ख़राब हुआ, बाद में मेरे जोड़ पकड़े गए और फिर जो है दिल की अलामत शुरू हुई। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है पहले गले पे हमला करता है, फिर जो है वो जोड़ों को मुतासिर करता है और बाद में जाके दिल में बैठ जाता है और दिल की बीमारियां जो है वो पैदा करता है। इसी तरह फिर हमारी आएगी इंजरी। इंजरी में चोट लगना, एक्सीडेंट का होना, गिर जाना वगैरह। जहाँ चोट लगेगी तो उसकी मेडिसिन भी बाकी डिजीज़ से अलग होंगी और इसका हम समझ सकते हैं कि इसमें ना तो कोई बैक्टीरिया है ना ही कोई और वजह है, बल्कि इसकी तो चोट है। तो चोट की दवाइयाँ जो हम अप्लाई करेंगे। अब हम जो है इन सब डिजीज़ को अगर एक ही साथ समझने की कोशिश करें तो हम इसकी तारीफ यूँ करेंगे कि जो हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो मुतासर होगी और गोड के अंदर जो है वो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जमा होंगे, इसकी वजह से जोड़ खराब होगा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है उम्र की ज़्यादती से जो कार्टिलेज के अंदर टूट फूट होगी तो इससे जोड़ जो है वो ख़राब होगा। और बैक्टीरियल आर्थराइटिस के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया हमलावर होगा और रूमेटिक फीवर के अंदर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो हमलावर होगा। जब हम जोड़ को समझ लेंगे, उसके तमाम हिस्सों को समझेंगे और उनके मुतासर होने की वजह को समझ लेंगे कि कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज़ जो है वो जोड़ के कौन से हिस्से को मुतासर करती है और उससे दर्द पैदा होता है, और जोड़ों की जो अलामात हैं उस पे गर्म होना, उस पे उसका पानी का भर जाना, उसका कार्टिलेज का डिस्ट्रॉय होना या साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है मुतासर होना, इसको हम एक्सरे की मदद से भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो समझने की बात है, बाद में जब हम इन जोड़ों के दर्दों का इलाज करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन को पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे यही अल्फाज मिलेंगे। कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो कार्टिलेज को दुरुस्त करने वाली होंगी और कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन को जो है वो ठीक करने वाली होंगी और कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो बैक्टीरिया को किल करेंगी। तो हम जब जोड़ की साख्त को समझ सकते हैं और जब हम डिजीज़ को जो है वो समझकर ये मालूम कर सकते हैं कि इसका हमला जोड़ के किस हिस्से पर होगा, तब हम जाकर जोड़ों का इलाज कर सकेंगे। मैंने ये आपको मुख्तसरन जो जोड़ों की बीमारियां हैं और उनमें जो फ़र्क है उनको समझाने की कोशिश की है। आप इनको एक दो दफ़ा देखने के बाद इंशाअल्लाह अच्छी तरह से समझ जाएंगे और समझने के बाद जब हम इनके इलाज के लिए वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। गाउट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। अब जो नंबर है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और इसके बाद जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो है वो बनाएंगे बैक्टीरियल आर्थराइटिस और उसके बाद जो है वो रूमेटिक फीवर, और आखिर में जाके हम इंजरी की एक वीडियो बनाएंगे। जब आप इनकी वजूहात को पहले से समझ लेंगे तो जब अगली वीडियो आएगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा और उसकी मेडिसिन क्या होगी। आप मुझे
यूट्यूब पर जाकर डॉक्टर असगर ख़ान के नाम से रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी वीडियो तमाम जो है अपलोड हुई भी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो हमारे नए दोस्त आए हैं वो वीडियो देखें और इनकी जो इलाज की मेडिसिन हैं वो अप्लाई करें और यकीन के साथ अप्लाई करें। इंशाअल्लाह तमाम बीमारियां जो है वो आप उनको शिफा याबी से हम किनार कर लेंगे। और जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहले से मौजूद हैं तो वो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर या जो नए स्टूडेंट हमारे डॉक्टर बन के आ रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा इंशाअल्लाह।